हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10th का। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन, आज हल करेंगे 9 का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दिया गया है tan A बराबर आपका दिया गया है क्या 1/√3 1/√3। ठीक है, चलिए हम एक त्रिभुज से समझ लेते हैं। तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको क्वेश्चन में कहा है क्या 20 समकोण है, यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा ये भुजा B, इधर C। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/√3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो लंब जो है यहाँ पर लंब tan थीटा और लंब बट्टे आधार है, तो A का बात करता है, इस थीटा के बात करता है, इसके सामने की भुजा क्या है लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब जो होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार जो है वो √3 होगा, और कर्ण मुझे पता नहीं, AC का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है छात्रों, अब ध्यान से देखिए पाइथागोरस परिमेय से तो कहता है कर्ण जो होता है कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान पुट कीजिए, लंब है कितना 1 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें है, अब इसे हल कर लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए ये किसका स्क्वायर है 2 × 2 का, यानी कि आपका निकल के आया 2। ठीक है, तो ये आपका कर्ण जो है, यह कर्ण का मान आ जाएगा आप कितना, देखिए 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपका कहता है क्वेश्चन क्या, पहला आपका क्वेश्चन निम्नलिखित का हल करने के लिए बोला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले हमको क्या करना होगा, देखिए साइन के मान पता करना होगा, कॉस के भी मान पता करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं साइन A बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, तो लंब का मान कितना है, देखिए इस थीटा है ये कोण, तो इसके सामने की भुजा 1 होगा, इससे लंब होगा, और बट्टे कर्ण का मान 2 है। चलिए साइन थीटा का मान निकल गया साइन A, और कॉस C का मान निकालना है, तो कॉस C, तो इस कोण के बात कर रहा है, इस एंगल के, तो इसके सामने की भुजा क्या है ये है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो आधार बट्टे के कर्ण। ठीक है, तो इसका मान आप रख लीजिए क्या है आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ कर्ण है, इसके इस कोण के बात कर रहा है C का, तो इसके सामने के भुजा ये है ना लंब, तो ये वाला क्या होगा आधार 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है आपका cos A और sin C का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए cos A का मान निकालना है, तो cos A, तो cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो इसका जो मान आएगा आपका cos थीटा A है, तो A का मान क्या है, A है, ये कौन क्या बात है, इसके सामने के बजाय लंब ये होगा, तो आधार क्या होगा, ये होगा
3 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर है साइन सी, तो साइन सी बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान सी है, तो इस कोण के बाद ये लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार होगा, तो इसके सामने की भुजा क्या है इस कोण के बाद, तो √3 अब बट्टे हो जाएगा आपका, और कर्ण का मान क्या है 2 है। चलिए ये चारों आपका भुजा पता हो गया, तो क्या कीजिएगा यहाँ पर मान रखिए, साइन ए का मान जो है आपका निकाला गया है क्या 1/2 इंटू, और कॉस सी का जो मान है आपका, कॉस सी का मान 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान क्या है, यहाँ से देखिए कॉस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी का मान क्या है, देखिए साइन सी का मान है √3/2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 दूना 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पर क्यों होगा, देखिए यदि आप √3 गुने √3 करते हैं तो क्या है, रूट के अंदर वाला को अंदर से गुना करते हैं तो क्या होगा 9 होगा। और यहाँ पर देखिए रूट में आपका 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने क्या होगा 3 होगा, और जब रूट का मतलब होता है स्क्वायर तो 2 में से क्या है 1 निकल जाएगा, तो ये आपका 3 आ गया। अब बट्टे 2 दूना क्या होगा 4 हो जाएगा। अब क्या है बट्टे का अब जोड़ हो जाएगा, तो 4 का एलसीएम क्या होगा 4 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 के 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस 4 से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 1 4, बट्टे के कितना हुआ 4, 4 से 4 कट जाएगा, आपका कितना आया 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन इसी में है, पहला पॉइंट 1 नंबर हो गया आपका, इसी में है दूसरा पॉइंट, ठीक है दोस्त। मैं इसमें प्रश्न अब क्या है 9 का पॉइंट दूसरा को आज हल कर रहे हैं। इसमें फिर है कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी का मान निकालना है, ठीक है। और जबकि आपको हम इससे आपको पिछला जो क्वेश्चन बनाया है उसमें क्या किए हैं, आपका सब का मान इसमें निकाला गया है, उसी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। तो साइन ए का मान क्या है, कॉस ए का मान रखना है ना, तो कॉस ए का मान क्या है √3/2, तो लिख लेंगे √3/2, और कॉस सी का मान है तो देखिए 1/2 है, इंटू 1/2 माइनस साइन ए का मान क्या है 1/2 है, और इंटू साइन सी का मान है क्या है √3/2, ठीक है। √3 हो जाएगा आपका 2, ठीक है दोस्तों। मैं इसमें क्या करूँगा 1 से इसमें गुना कर दूँगा, ठीक है। ये कटने वाला तो है नहीं, तो क्या होगा √3 और 2 के 4 हो जाएगा, माइनस इसमें गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा √3 और 2 दूना 4। देखिए तो आप ये और ये इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा आपका, इससे ये कट के आ जाएगा आपका 0। जैसे कि आप देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ 9 है -9 है, तो क्या हो जाता है 9 में से 9 गया तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।